उसके बाद भी यदि एक माला के लिए हम समय निकाल रहे हैं तो वृद्धावस्था की 100 माला और जवानी की एक माला बराबर है भाई। इसलिए भजन करने का समय क्या है? बाल्यकाल, युवावस्था, ना कि वृद्धावस्था। पर वृद्धावस्था में बचे ही क्या, फिर ऑप्शन ही नहीं है, तो बैठे बैठे माला ही फेरेंगे। तो हम ऐसा ना करें कि जब कुछ करने नहीं बचा तो भजन कर लिया। समय निकालें कि जब सब कुछ करने हैं और उसके बाद भी यदि एक माला भी हम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। और भजन करना चाहिए, भजन के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। भगवान नाम का भजन अवश्य हम करें, भगवान नाम का संकीर्तन हम अवश्य करें और भगवत कृपा प्राप्ति के लिए ये बहुत जरूरी है। तो कल आप सबने श्री ध्रुव जी महाराज के पावन चरित्र को सुना है, कल आपने ध्रुव जी महाराज की पावन कथा को सुना है। और ध्रुव जी का चरित्र यही सिखाता है कि ध्रुव जी ने बाल्यकाल में भजन करना शुरू किया और भगवत प्राप्ति की। आगे भागवत जी में कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा। बड़ी सुंदर कथा आती है कि मनु महाराज और महारानी शत्रुपा की एक पुत्री हुई है प्रसूति। और प्रसूति प्रजापति दक्ष को ब्याही गई। प्रसूति और प्रजापति दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया है। कितनी कन्याएं हुई? 60। और इनकी सबसे छोटी बिटिया हुई है सती। और सती कोई साधारण देवी नहीं है। सती कौन है? कहा सती स्वयं पराम्बा जगत जननी जगदम्बा है। सती कौन है? जगदम्बा है। ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष से कहा कि हे प्रजापति दक्ष, आप तपस्या करें, भगवती की आराधना करें और भगवती को पुत्री रूप में पाए। प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानी, भगवती की आराधना की, भगवती पुत्री बनकर के पधारी है। प्रजापति दक्ष ने नाम रखा है सती। और सती का जो मन है वो बचपन से भगवान शंकर में लगा है। धीरे धीरे जब सती बड़ी होती गई तो सती का जो प्रेम है वो भगवान शंकर के प्रति बढ़ता गया, बढ़ गया, इतना बढ़ गया, कठोर तप किया। और सती के कठोर तप को देख करके भगवान शंकर ने माता सती को दर्शन दिए और कहा कि देवी आप मेरी पत्नी बन जाइए। लेकिन सती के जो पिता है प्रजापति दक्ष, वे भगवान शंकर के घोर विरोधी हैं, परम वैष्णव हैं। वैष्णव मतलब विष्णु के भगत हैं और भगवान शंकर के विरोधी हैं। ध्यान रखो, ये आज बहुत चल रहा है। लोग कहते हैं हम तो वैष्णव हैं, कुछ कहते हैं हम तो शैव हैं। मतलब जो विष्णु के भक्त हैं वो शिव का पूजन नहीं करेंगे, जो शिव के भक्त हैं वो विष्णु का पूजन नहीं करेंगे। पर भैया एक बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, राम जी की कृपा तब तक जीवन में नहीं आएगी जब तक भोलेनाथ कृपा नहीं करेंगे, और भोलेनाथ की कृपा तब तक जीवन में नहीं आएगी जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे। क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। रामचरितमानस में राम जी स्वयं कह रहे हैं कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, ते नर सपने मोहि न पावा। भगवान शंकर से द्रोह करने वाले मेरी भक्ति यदि करते हैं तो वास्तव में क्या सपने में भी मुझे वो नहीं पा पाते। तो शिव की कृपा तब होगी जब राम जी कृपा करेंगे, और राम जी की कृपा तब होगी जब महादेव कृपा करेंगे। तो ये वैष्णव और शिव वाला जो हम एक तथ्य लेकर के घूमते हैं, ये बिल्कुल बेकार है। तो प्रजापति दक्ष वैष्णव है, वैष्णव मतलब विष्णु भगत और महादेव का विरोधी।
और वो नहीं चाहते कि मेरी बेटी का विवाह शिव के साथ हो। लेकिन स्वयं नारायण ने पधार के कहा है कि सती का विवाह शिव के साथ होना जरूरी है। नारायण के कहने पर प्रजापति दक्ष ने ना चाहते हुए अपनी बिटिया का विवाह भगवान शंकर के साथ करवा दिया। अब विवाह हुआ, विवाह के बाद सती आ गई कैलाश, और जब कैलाश आई हैं तो सती का जीवन बदल गया। क्योंकि कैलाश पे बैठ के महादेव करते क्या है, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा सुनाते हैं, बस महादेव का यही काम है। क्या काम है, क्या काम है भोलेनाथ का? कथा सुनना, कथा सुनाना और भजन करना। एक बड़ा सुंदर भाव आता है, थोड़ा सा सुनिएगा, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा गा दूं। बड़ा सुंदर भाव है। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। तो भगवान शंकर कहाँ विराजते हैं? भगवान शंकर कैलाश में विराजते हैं। और कैलाश की महिमा कैसी? परम रम्य गिरिवर कैलाशु, जहाँ सदा शिव उमा निवासु।
कैलाश पर्वत की महिमा बड़ी दिव्य है, भव्य है। ऐसे कैलाश पर्वत पर सती मैया को लेके महादेव पहुंचे। सती का जीवन बदल गया। दिन रात भजन करना, कथा सुनना और भोलेनाथ का कथा सुनाना। एक दिन की बात है, भगवान शंकर का मन हुआ है राम कथा सुनने का। किसका मन हुआ है? राम कथा। देखो ये राम कथा बड़ी अद्भुत है और राम कथा के रसिक बहुत बड़े बड़े हैं, राम कथा के प्रेमी बहुत बड़े बड़े हैं। सबसे बड़े प्रेमी राम कथा के तो श्री हनुमान जी हैं। राम कथा के दूसरे प्रेमी भगवान महादेव हैं। कैलाश में निरंतर कथा चलती है, उसके बाद भी महादेव का मन है कि हमको जाना है कुंभज ऋषि के आश्रम और राम कथा सुननी कुंभज ऋषि से। और भोलेनाथ पहुंच गए। कुंभज ऋषि से कथा सुनी। कथा सुन के लौट रहे थे। त्रेता युग चल रहा था, राम जी का अवतार हो चुका था, राम जी लीला कर रहे थे। एक विशेष लीला राम जी की चल रही है। विशेष लीला कौन सी? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम जी की अर्धांगिनी भगवती मैथिली जो जानकी है, उनका हरण हो गया है। रावण ने हरण कर लिया और जानकी के वैदेही के वियोग में राम कामी पुरुषों की भांति रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी सबसे जड़ चेतन सबसे पूछ रहे हैं, क्या सीता को देखा है? भोलेनाथ ने देखा। भोलेनाथ तो जानते हैं लीला है, ये लीला है। भोलेनाथ छिप गए एक पेड़ के पीछे। उनको लगा कि अब मैं महादेव भगवान राम जी के सामने जाऊंगा तो राम जी की लीला में व्यवधान आएगा, इसलिए छिप गए। और पेड़ के पीछे छिप करके रोक ना पाए तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जगत को पावन करने वाले राम जी को मैं प्रणाम करता हूं। सती मैया ने देखा। अब सती ने जब देखा तो सती तुरंत प्रश्न करती है, ये कौन है? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। कौन है ये? राम जी। मतलब सती को देखो, अब भी कथा सुन के आई है। आप कथा सुन रहे हो 3 घंटे 2.5 घंटे, कथा के बाद कोई आपसे पूछ ले कि सती कौन थी, आप बता दोगे? बता पाओगे या नहीं? और नहीं बता पा रहे मतलब मामला गड़बड़ है। आप बैठे कथा में थे पर सो रहे थे, आप बैठे कथा में थे पर कथा में आपका ध्यान नहीं था, और ऐसी स्थिति वहां है। अब भी राम कथा सुन के आई है, उठ के आती ही जा रही है। और जब राम जी लीला करते हुए देखे तो सती पूछ रही है कौन है? भोलेनाथ ने कहा ये कैसी बात है, अभी अभी जान करके सब सुन के आई है और पूछ रही। फिर भी भोलेनाथ ने बिना किसी प्रश्न उत्तर के उत्तर दे दिया कि ये मेरे राम जी हैं। फिर से पूछा वास्तव में ये राम जी हैं? भोलेनाथ ने कहा हाँ ये राम जी हैं। सती कहती स्वामी झूठ मत बोलो, ये राम है, ये बनवासी, ये पागलों की तरह पत्नी के लिए रोने वाला, ये कामी पुरुषों की तरह लीला करने वाला, ये राम है, ये ब्रह्म राम है। भोलेनाथ ने कहा हाँ हाँ ये ब्रह्म राम है, यही राम है, ये राम जी हैं, ब्रह्म राम। अच्छा, कहा प्रभु सच सच बताइए, दुनिया में राम भी बहुत से हैं। एक तो ये राम जो पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, एक परशुराम जिसने माता जी का गला काटा था, एक बलराम, और न जाने कितने कितने राम है। महाराज आप किस राम की बात कर रहे हो? भोलेनाथ समझ गए, लागी न उर उपदेश, जदपि कहु शिववार बहु, बोले भी हसी महेश, हरि माया बल जानी जिय। समझ गए कि समझाने का काम नहीं है। सती की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, अर्थात हरि की माया का प्रभाव पड़ चुका है। सती का विवेक
भ्रष्ट हो गया। ध्यान रखो, माता पिता के द्वारा, हमारे बड़े लोगों के द्वारा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे गुरुजनों के द्वारा, या हमसे जो बड़े हैं उम्र में, अनुभव में, उनके द्वारा हमें कोई बात यदि समझाई जा रही है और उसके बाद भी हमको समझ में नहीं आ रही, सामने वाले को जिसको समझाया जा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ज्यादा नहीं समझाना चाहिए। हमारे शास्त्र आदेश करते हैं कि कोई भी हो, माता पिता हो या हमारे बड़े बुजुर्ग गुरुजन हो या कोई भी उनके छोटे भाई हो या उनके बच्चे हो या उनके कोई भी हो, उनको 3 बार समझाओ। कितने बार? बच्चे भी यदि कोई काम कर रहे हैं, समझाने का धर्म बनता है 3 बार, उससे ज्यादा नहीं। उनकी फिर अपनी सोच है, अपनी बुद्धि है। 3 बार ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उस 3 बार में जो प्रयोग कर सको, साम दाम दंड भेद, वो सब प्रयोग करके 3 बार समझाओ। और 3 बार के बाद भी जब बात समझ में ना आए तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। क्यों? होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लक्ष्मण जी ने निषाद से ये बात कही है। जब राम जी जा रहे थे वनगमन को, तो निषाद ने कैकेयी मैया को कुछ कुछ बातें जब बोली हैं, तब लक्ष्मण जी ने निषाद को कहा है कि भैया, इस दुनिया में कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं होता। हम सोचें कि हम उसके कारण दुखी हैं, हम उसके कारण सुखी हैं, तो दुनिया में ना किसी को कोई सुख दे सकता है और ना किसी को कोई दुख दे सकता है। निज कृत कर्म भोग सब ब्राता, को न सुख काहू कर दाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सुख और दुख हम अपने कर्मों से भोगते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समझाने का काम बनता है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। कितने बार? बस, उसके बाद छोड़ दो। वो जाने, उनका भाग्य जाने और भगवान की कृपा जाने, या भगवान की इच्छा जाने। ऐसा मान के हमको वहीं पर उस बात को छोड़ देना चाहिए। तो भगवान शंकर ने भी माता सती को 3 बार समझाया है, 3 बार, हर प्रकार से। और जब सती नहीं मानी तो भोलेनाथ ने कह दिया क्या? हरि माया बल जानी जिय। अब हरि की माया के आगे किसकी बात चलेगी? सती का विवेक भ्रष्ट हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और अंत में भगवान शंकर ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। इतना संदेह यदि है ना, तो जाइए परीक्षा ले लो। और आज जब परीक्षा की बात आ गई तो भगवान से सती मैया ने एक भी बार नहीं कहा कि स्वामी अब परीक्षा की बात आ गई, बस मैं समझ गई ये वही राम जी। परीक्षा की बात आई, सती परीक्षा लेने चल पड़ी। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए सती परीक्षा लेने चल पड़ी। और जब सती परीक्षा लेने पहुंची हैं, तो सती ने परीक्षा कैसे ली? सती पहले से सोच रही हैं कि यदि वो ब्रह्म राम है तो मुझे मां कहकर के प्रणाम करेंगे, और यदि वो कोई साधारण पुरुष है, कोई सामान्य मनुष्य है, तो मेरा हाथ पकड़ के हमसे कहेंगे कि सीता तुम कहाँ चली गई थी। सती ने सीता का वेश बनाया, राम जी के आगे जाकर के खड़ी हो गई। अरे राम जी तो बाद में, लक्ष्मण पहले समझ गए कि ये मेरी मैया नहीं है, ये तो जगत की मैया है, ये आदि शक्ति